So hello everyone. Now today we are going to learn about the radioactivity and radioactive decay law. बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी जो है ये आपका क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो स्टेटमेंट हम देखेंगे और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक, तो व्हाट इज आवर टॉपिक? रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी बेसिकली। तो सपोज आपने कोई एक सब्सटेंस लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम आपने एक एटम लिया जिसे हम बेसिकली बॉम्ब बनाने के लिए यूज करते हैं, एटम बॉम्ब बनाने के लिए। तो आपने वो जो यूरेनियम एटम लिया है उसका जो न्यूक्लियस होता है, बेसिकली यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस में डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, डिग्रेड होता है या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब वो टूटता है टाइम के साथ, अपने आप बाय नेचर वो टूट रहा होता है। तो सपोज ऐसे ही मान लो कोई बॉडी, सपोज डेड बॉडी है, तो वो टाइम के साथ कैसे डीके होती है इसकी स्टडी भी हम इसमें कर सकते हैं। या फिर कोई भी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे डीके होता है हम इसमें इजीली उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने एक यूरेनियम एटम लिया है, यूरेनियम 92 235। यूरेनियम 92 235 आपका एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ओके, और मान लो कि आज आपने इसको सुबह 12 बजे लाकर खरीद के लाके रखा, फॉर एग्जांपल आपने लाए। ओके, और आपको इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है रात को 12 बजे से। तो सपोज आपने एक न्यूक्लियस लाया 50 केजी का, ठीक, 12 बजे मॉर्निंग 12 बजे आपने 50 केजी का न्यूक्लियस लाया। क्या हुआ कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने गए तो पता चला ये कुछ डिसइंटीग्रेट हो चुका है और ये अपने पास अराउंड 49 केजी ही बचा है। बराबर। ओके, तो सर अपना एक्सपेरिमेंट किस बचे हुए मास से स्टार्ट होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, किससे स्टार्ट होगा? 50 केजी या 49 केजी से? तो आंसर देखिए 49 केजी से आप इसको आगे स्टडी करोगे, इसका डिसइंटीग्रेशन रेट स्टडी करोगे, मतलब न्यूक्लियस के टूटने का रेट आप 49 केजी से ही लोगे, बट आप कंक्लूड करोगे 50 केजी वाले को भी। समझते इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट में इजीली कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डीके जिसे हम लिखते हैं डी एन बाई डी टी, न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इज प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू टू इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब अगर आपने वही 50 केजी लिया था तो उसमें से 49 केजी आपके पास बचा है और आप एक्सपेरिमेंट उन्हीं 49 केजी वालों से करोगे स्टार्ट, और उसके टूटने के रेट को आप कहते हो रेट ऑफ डीके, मतलब डीएन बाय डीटी। ये किससे प्रोपोर्शनल है? जो भी न्यूक्लियस आपके पास फिलहाल अवेलेबल है। तो द रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम, क्योंकि वो टूट रहा है। जो एक्चुअल न्यूक्लियस है 49 केजी वो टूट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो बचेगा न्यूक्लियस वो आपका डॉटर न्यूक्लियस एन है, वो आपका माइनस साइन देगा क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है। ठीक, अभी अपने को पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम टाइप के फंक्शंस को हमें साथ में रखने पड़ते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये भी आपको न्यूक्लियस इसके नीचे चाहिए, तो आप dt को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा? डी एन बाय एन, ओके, इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनल साइन है तो आपने इसको रिजॉल्व किया तो माइनस माइनस एज इट इज सम कांस्टेंट लैम्बडा आ जाएगा, और n आपका n वहां चलेगा तो dt यहाँ पे आ जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसीलिए आपने माइनस साइन लगाया। ये प्रोपोर्शनल साइन है तो इसको इक्वल में आपने कन्वर्ट किया तो एक आपके पास कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। व्हाट इज द लैम्बडा? लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट। ओके, लैम्बडा इज अवर डीके कांस्टेंट। अब हमें करना क्या है? तो सर बस dn बाय n आ गया माइनस लैम्बडा इनटू dt आ गया। अब अपने को इसके डीके रेट को एक इंटरवल में स्टडी करना है। सपोज कि अगर मान लो मैं 12 बजे मॉर्निंग से इसकी स्टडी करता और मान लो अगले 20 साल तक मुझे स्टडी करना है, तो मेरे पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे 20 साल के बाद, कितना टूट गया रहा होगा, वो सब आपको फाइंड कर सकते हो। तो आप एक पीरियड के बीच में, इंटरवल के बीच में स्टडी करने जा रहे हो तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। लेट्स से इंटीग्रेटिंग
द न्यूक्लियस, जो आपके पास एक्चुअल न्यूक्लियस जो सुबह 12 बजे खरीद के लाया था 50 किलो था, वो आपके पास इनिशियल न्यूक्लियस था। तो इनिशियल को हम क्या लिखते हैं, एन नॉट न्यूक्लियस। और जो हमें 20 साल के बाद बच के मिलेगा, मतलब टूटकर, या एक दिन में भी मिले या 20 साल, जो भी आपने पीरियड लिया है, वो होगा एन न्यूक्लियस। और उसके बाद हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को, इज इक्वल टू सेम माइनस लैम्डा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर 0 से लेके टी। जहां पर भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, सपोज आज सुबह 12 बजे या रात 12 बजे या जो भी टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो, वो आपका इनिशियल टाइम कहलाता है, उसको अपन 0 लेते हैं। और जहां पर एक्सपेरिमेंट खत्म करते हैं उसको हम टी टाइम कहते हैं। तो सपोज अपने पास इनिशियल न्यूक्लियस एन नॉट था और जो टाइम थी उसे हमने टी कहा, जो 20 साल के बाद बचेगा न्यूक्लियस उसको हम एन कहते हैं और टाइम टी होगा वहां पे। ओके, एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक, अब आपको बेसिक फॉर्मूला आई थिंक पता होंगे। इसे हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन के बीच में स्टडी की जाती है। तो मैं कुछ फॉर्मूला आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन किसी दो फंक्शन के बीच में आपने अप्लाई किया है, ओके, और देयर इज रिटन 1 अपॉन x dx, मतलब ये x फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू dx आप उसको क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है ln x, और ये आपके लिमिट्स कहलाते हैं। इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसे आप क्या करते हो, एज इट इज अप्लाई करते हो। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक 1 अपॉन x dx की जगह पे 1 अपॉन n dn विल गिव्स ln n। ओके, सिमिलरली देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ dt। मान लो आपने एक लिमिट के बीच में किसी फंक्शन पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, जस्ट लाइक dx, तो आपको आंसर क्या आता है, x, और विद बाउंडेड रीजन जो भी आपने वैल्यूज ले रखे हैं। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या देता है। तो 1 अपॉन n को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन n dn 0 से लेकर, सॉरी n नॉट से लेकर n तक का विल बी माइनस लैम्डा 0 से लेकर t dt। तो ये ऐसा दिख रहा है फर्स्ट वाले के जैसा, 1 अपॉन n dn आपको ln n दे देगा। इट विल गिव्स ln ऑफ n फ्रॉम 0 टू, फ्रॉम n नॉट टू n न्यूक्लियस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt विल गिव्स t फ्रॉम 0 से लेके आपका कैपिटल T तक का। ओके, ठीक है इतना। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी जगह पर, तो जो भी आपका फंक्शन है उसकी जगह पर। तो अपने पास n है, अपर लिमिट इज n एंड लोअर लिमिट इज n नॉट। तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट दिस सी। तो आपको मिलेगा ln ऑफ कैपिटल N माइनस ln ऑफ n नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, अपर लिमिट इज t एंड लोअर लिमिट इज 0। इतना ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको log ऑफ a माइनस log ऑफ b दिख रहा है, और आपको आई थिंक याद है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो होता है वो इक्वल होता है log ऑफ a अपॉन b के, log ऑफ a अपॉन b के बराबर होता है। ठीक, तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं ln n अपॉन n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा ऑफ dt विल बी द t इंटीग्रेशन से t दिया आपको उन्होंने। एंड सर ये फिर अब देखो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, ठीक, ये इक्वल को उस साइड जाएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखता तो वो उस साइड जाता तो नेचुरल लॉग बन जाता। तो बेसिकली हम इसके यहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा e, और जो भी टर्म्स रहेंगे वो रेस कर जाती है पावर में, तो माइनस लैम्डा इंटू टी, और यहाँ पे जो आपके पास बचेगा डेट विल बी द n बाय n नॉट। ठीक है, तो n बाय n नॉट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बचेगा कुछ टाइम के बाद वो होगा n, वो डिपेंड किस पे करेगा। तो बेसिकली हमने क्या लिखा था, n बाय n नॉट इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में इसने शिफ्ट कर दिया, तो n इक्वल टू n नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अगर आपसे रेडियो एक्टिव डीके लॉ पूछा तो आपको यहीं तक डेरिवेशन करके आना है। ओके, क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। मैं उस रिजल्ट को थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं आपके साथ। तो बेसिकली इसमें रखा क्या है कि n इक्वल टू n नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ओके, अगर मैं आपसे पूछता कि आपका इनिशियल टाइम क्या था, तो आप बोलोगे टाइम वाज 0। जब आप टाइम 0 यहाँ शिफ्ट करोगे, मतलब पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो n इक्वल टू n नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा इंटू 0, और e रेस टू एनीथिंग पावर 0, मतलब बेसिकली e रेस टू 0 इट गिव्स 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 टाइम्स n नॉट इक्वल टू n, मतलब इनिशियली जो आपके पास टाइम t इक्वल टू 0 पर न्यूक्लियस अवेलेबल है वो किसके बराबर है, आपके पेरेंट न्यूक्लियस के बराबर है। तो यहां से हमें इसका रिजल्ट समझ में आया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर सपोज एक बॉडी जो कि जिसको हमने आज क्या कर दिया, ले जाके कहीं रख दिया, मतलब एक डेड बॉडी है, और आज हम देखते हैं कि उसको
आज से लेके 20 साल में वो पूरा कंप्लीटली डीके हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि वो अपने एक्चुअल वैल्यू की हाफ कब डीके हुई होगी। तो कहते हैं कि सर अगर पूरी बॉडी 20 साल में डीके होती है तो आधी बॉडी 10 साल में डीके होगी। गलत। मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आपकी आधी बॉडी एक दिन में भी डीके हो सकती है और 19 साल 12 महीने के एक दिन पहले भी डीके हो सकती है, उस दिन भी डीके हो सकती है। मतलब कहना यह है कि अगर आप कहते हो कि आपके पास जो न्यूक्लियस मिला उसको अपन एन लिखते हैं, मतलब जो आपके डॉटर न्यूक्लियस है जो आपको मिली वो कितनी है, एन है। वो क्या मिली आपको, आधी होकर मिली। क्या होकर मिली, आधी होकर, मतलब एन नॉट बाय 2 होकर मिली। इनिशियल की आधी होकर आपको जो न्यूक्लियस मिली वो टाइम को हम कहते हैं टी हाफ। क्या कहते हैं, टी हाफ। मतलब ऐसा लिखो तो बेहतर है आपके लिए कि व्हेन एन नॉट बाय 2 आपको मिलता है तो वहां पे जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, टी हाफ कहलाता है। मतलब आपका रिजल्ट क्या जाएगा, तो नो वी नो एन इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो आपको जो न्यूक्लियस मिल रहा है डी के होने के बाद वो एक्चुअल का कितना है, एन नॉट बाय 2 है, एंड दैट विल बी द इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा। टाइम क्या हो चुका है, टाइम आपका आधा टाइम कहला रहा है। इट्स नॉट अ हाफ टाइम, बेसिकली एक्चुअल का आधा नहीं। जब न्यूक्लियस आधी हो, वो एक दिन में आधी हो जाएगी तो वो एक दिन आपका कहलाएगा हाफ लाइफ ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। समझा, ओके। तो बेसिकली हम अब क्या लिखेंगे, ये एन नॉट से ये एन नॉट कैंसल आउट हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपके पास क्या बचा है, 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा ऑफ टी हाफ, राइट। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इट्स विल बेसिकली रिमेन 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा ऑफ टी हाफ। ओके, अभी कहते हैं माइनस साइन है तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इट विल बिकम प्लस ई रेस टू लैम्डा ऑफ टी हाफ विल बी 1/2। ओके, अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो आप कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट 2 इक्वल टू ई रेस टू लैम्डा ऑफ टी हाफ। मैंने देखो मैंने टी हाफ ऐसे लिखा है, टी उसका सब्सक्रिप्ट 1/2 है, ऐसा नहीं लिखा कि टोटल टाइम का आधा। ये हुआ 10 साल वाला केस, ये वो जब न्यूक्लियस आधी हो रही है, वो कुछ भी पीरियड हो सकता है। ओके, तो सर फाइनली अभी क्या यहाँ पे एक्सपोनेंट आया, लॉग यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ln ऑफ 2 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ टी हाफ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2। आपको पता होना चाहिए कि log 2 की जो वैल्यू होती है ln2 बेसिकली 0.693 होती है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln2 इज बेसिकली 0.693। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हाँ आप ln2 की वैल्यू हाँ पुट कर दो, यू विल गेट 0.693 इक्वल टू लैम्डा ऑफ टी हाफ, लैम्डा ऑफ टी हाफ। तो व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर द टी हाफ, जो हाफ लाइफ पीरियड होगी वो 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा के बराबर होगी। पॉइंट समझा। तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज लाइफ पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ट्रेन है वो 10 दिन में आप सॉरी एक ट्रेन है जो कि 10 घंटे में आपको यहां से गांव पहुंचाती है, तो सर अगर आप कहते हो कि वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से चल रहा है तो 10 घंटे में वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर चलेगा, राइट है। क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कि 10 घंटे में आपको गांव पहुंचाती है एंड इसकी स्पीड आपके कोच पे लिखी रहती है 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है तो 10 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी। बट ऐसा होता है क्या ट्रेन के साथ, नहीं। आप देखो तो इनिशियली बहुत फास्ट चलती है, फिर रुक जाती है, फिर कभी स्लो चलती है, स्टिल आप 10 घंटे में गांव पहुंचते हो। तो कॉन्सेप्ट एवरेज का यही होता है कि एक ऐसा रेट जिसके रिस्पेक्ट में आप उस टाइम को चलोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाओगे। तो सेम वही केस है कि एक बॉडी डीके हो रही है तो आप मुझे इतना बता दो कि वो पूरी 20 साल में डीके होती है तो एक दिन में कितनी डीके हो रही है, बराबर, ताकि 20 साल में वो पूरी कंप्लीटली डीके हो जाए। उसे हम कहते हैं एवरेज लाइफ पीरियड। क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ पीरियड। ये छोटा सा ये भी टॉपिक है, एवरेज लाइफ पीरियड that is basically denoted by tau. It's a tau. So sir, what is the average life period? तो definition wise जो tau होता है वो डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, what is the tau? रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, ठीक। तो हम अगर चाहे तो देखो ये जो रिजल्ट अपने पास अवेलेबल है 0.693 अपॉन लैम्डा, मतलब 1 अपॉन लैम्डा लिखा हुआ, राइट। इट्स 1 अपॉन लैम्डा इज बेसिकली टी हाफ। अब आपको पता है 1 बाय लैम्डा आपका टाउ होता है तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो यू विल गेट टाउ इक्वल टू 0.693 इज इक्वल टू टी हाफ। ओके, तो आपको टाउ का रिजल्ट क्या आया? टाउ विल बी टी हाफ अपॉन 0.693, that is the expression for average life period, that is tau average life period। क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which period will be the greater, average life or the half life period? तो आंसर will be the average life period, मतलब your tau will be always greater than to the t half। ये आपका एक एमसीक्यू का अच्छा वाला पॉइंट है। ओके, क्योंकि तुम ये सोचो ना, देयर इज अ 0.693, सपोज आपका टी हाफ 1 सेकंड है, तो टाइम तो आपने क्या लिया? टी हाफ 1 सेकंड लिया, बट 1/0.693 आपको देता है 1.4 के करीब आंसर, जो कि आपका टाउ है। तो जब आपका टाइम हाफ 1 सेकंड है तो आपका एवरेज 1.4 सेकंड है। इसका मतलब एवरेज लाइफ हमेशा किससे ग्रेटर होती है? हाफ लाइफ से ग्रेटर होती है। ठीक, ये बातें थी पूरी रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में। क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लॉ? इट्स अ बैकोरेल। बैकोरेल मतलब 1 डीके पर सेकंड। एक न्यूक्लियस डीके होता है 1 सेकंड में, उसको 1 बैकोरेल कहते हैं। इट्स अ एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और यू कैन से एक्टिविटी और डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब dN/dt की ऐसा यूनिट बैकोरेल है। बट मैडम मैरी क्यूरी ने भी कहा, उनका रिसर्च एक्चुअली इसी टॉपिक पे था, कि आप ऐसा करो 3.7 into 10⁻10 बैकोरेल को 1 CI कहो, मतलब 1 क्यूरी कहो। देयर इज अ वन मोर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड क्यूरी, एंड दैट इज द CI, एंड देयर इज अ वन मोर यूनिट दैट इज कॉल्ड द रदरफोर्ड। तो ये सब बातें थी रेडियो एक्टिव डीके लॉ की। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कीजिए, और ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सो हैव अ गुड डे, बाय।